गूगल ने दुनिया भर में ले ऑफ कर दिए, बट वो इंडिया में हायरिंग कर रहे हैं और 1.25 लाख का स्टाइपेंड चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हायरिंग किस बेसिस पे होने वाली है, क्या राउंड्स रहेंगे, प्रेप शीट क्या है और प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने, और ये सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। Hi everyone, welcome back to another video. My name is Kushal Vijay and I'm a software engineer too at Microsoft. जैसे कि मैंने बताया, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे रिगार्डिंग गूगल की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न की ओपनिंग एज वेल एज इन जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो हायरिंग होती है गूगल के अंदर। सारे राउंड्स, हायरिंग प्रोसेस एक एक करके बता रहा हूँ। साथ ही साथ ये जो शीट दिख रही है ना आपको, वो भी शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। शीट में सब कुछ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेकर रिसोर्सेज तक, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या होता है इंटरव्यूज में, किस बेसिस पे जज किया जाएगा आपको, सारे बहुत ही मुश्किल से रिसोर्सेज कलेक्ट करें। तो बिना किसी देरी के जंप करते हैं हमारे गूगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप 2025 पे। यार गूगल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कंपनी है, मल्टीपल सेक्टर्स में काम करती है, बट मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम कंपनी रिव्यू कर रहे होंगे, हायरिंग प्रोसेस एंड चैलेंजेस जिसके थ्रू वो हायर करते हैं वो जान रहे होंगे, फिर सीटीसी का ब्रेकडाउन देख रहे होंगे एक एक चीजें, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे, देन प्रैक्टिस शीट की भी बात कर रहे होंगे जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर गूगल। तो सबसे पहले गूगल की सिंपल बात करें तो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स गूगल के यूज करे होंगे, जीमेल से लेकर गूगल पे यूज करते होंगे आप डेली बेसिस पे, गूगल क्लाउड बहुत सारे डेव्स आप में से यूज करते होंगे, या फिर एड्स जो देखते हो गूगल एड्स वो आपने देखे होंगे। एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो तो गूगल ही ओन करती है उस पर्टिकुलर कंपनी को भी। उसके अलावा बहुत सारे इंटरनल टूल्स भी हैं जो गूगल ने बनाए हैं। इंडिया में स्पेसिफिकली बात करूँ तो गूगल पे में बहुत हायरिंग होती है, गूगल नेस्ट में हायरिंग होती है, गूगल क्लाउड टीम में हायरिंग होती है, इंटरनल टूल्स के लिए हायरिंग होती है एंड एंड्रॉइड के लिए भी हायरिंग होती है। इंडिया के लिए बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं गूगल के, ठीक है, लेकिन इंडिया में सारी टीम्स नहीं है। जो टीम्स हैं, जितना मेरे को पता है उन टीम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा और भी टीम है यार, आई गेस एंड्रॉइड टीवी रिलेटेड भी एक टीम है कि जो हमारे स्मार्ट टीवीज होते हैं उसके अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलता है इवेंचुअली, तो उसके लिए भी प्रॉपर टीम बना रखी है। और भी बहुत सारी टीम्स है, जैसे गूगल क्रोम हो गई, यूट्यूब हो गई, बहुत ही बड़ी कंपनी में से एक है गूगल, जिनकी वैल्यूएशन मोर देन 2 ट्रिलियन है आज की डेट में। इन्हीं किसी प्रोडक्ट में आप काम कर रहे होगे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न के रूप में गूगल ज्वाइन करते हो। तो चलते हैं आगे, हम अब हायरिंग चैलेंजेस की बात करते हैं जिसके थ्रू गूगल हायर करता है। तो गूगल यार जनरली आप देखोगे कि रिक्रूटर्स ही आपको रीच आउट करेंगे। अभी भी जैसे जो ओपनिंग आ गई ना, उसमें डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे अगर, तो बहुत, या तो आप रेफरल से अप्लाई करो तो आपको शॉर्टलिस्टिंग का मेल आ जाएगा कि आप अगले राउंड में जा रहे हो, या फिर आपको डायरेक्टली रिक्रूटर रीच आउट करते हैं तो आपकी प्रोसेस शुरू हो जाती है। गूगल गर्ल्स की हैकाथॉन भी कराता है, गूगल गर्ल्स हैकाथॉन ही बोलते हैं उसे, या फिर स्टेप इंटर्न भी होती है, वो भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होती है। पहले किक स्टार्ट कोड जैम के थ्रू भी हायरिंग होती थी, बट वो प्रोग्राम डिसकंटिन्यू कर दिए गूगल ने, तो अब कोई स्पेसिफिक चैलेंजेस नहीं होते हैं कोडिंग के। लेकिन गर्ल्स हैकाथॉन, स्टेप इंटर्न, आज भी ये प्रोग्राम हो रहा है। सेकेंड ईयर की गर्ल्स के लिए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है। डायरेक्ट हायरिंग होती है for all the candidates who want to get into Google, either internship और full time job। रोल्स की बात करूँ तो शुरू होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 रोल से। जनरली कंपनीज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 रोल से शुरू होता है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 दे रखा है उसको नाम। पोजीशन होती है L3, देन L4, L5, so and so forth, ठीक है। और इस एज पर योर एक्सपीरियंस आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। अगर आप पूरा डिटेल जानना चाहते हो ना, SG1 को कितनी सैलरी मिलती है, SG2 को कितनी मिलती है, तो आई बटन में वीडियो दिख रहा होगा, वो जाके देख लेना, डिटेल में ना सब कुछ बता रखा है। अब चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सबको पसंद है वो है सैलरी का ब्रेकडाउन। सैलरी ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए अगर वो कोई कंपनी में जाना चाहता है तो, राइट। और गूगल एक ऐसी कंपनी है जो वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स प्रोवाइड करती है इंडिया के अंदर। गूगल ने बहुत ज्यादा ले ऑफ्स कर दी दुनिया भर में, बिकॉज इंडिया में जो उनको वर्कफोर्स मिल रहा है वो कंपैरेटिवली लोअर प्राइसेस पे मिलता है। अगर स्टाइपेंड की बात करूँ, 1.25 लाख का स्टाइपेंड इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा है, और इंडियंस के लिए एक्चुअली इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है, बट कंपैरेटिव टू यूएस और एनी अदर यूरोपियन कंट्री ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये कम ही है। और उनको बहुत ज़्यादा दिया जाता है मंथली बेसिस पे स्टाइपेंड भी अगर कोई इंटर्नशिप कर रहा है किसी बड़ी कंपनी, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजॉन हो गई, ऊबर, सेल्सफोर्स, सो एंड सो फोर्थ। अगर मैं फुल टाइम एम्प्लॉय की बात करूं जो फ्रेशर रोल में या फिर L3 रोल पे ज्वाइन कर रहा है, देखो डिफरेंस है यहाँ पे। किसी के पास एक्सपीरियंस हो सकता है 2 साल का, फिर भी वो L3 रोल पे ही ज्वाइन करेगा गूगल में। रीजन बीइंग गूगल की ये मैंडेटरी स्कीम है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर L4 रोल पे जाना है। तो L3 रोल पे अगर आप ज्वाइन करते हो 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद या फिर फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, तो यू कैन गेट अ बेस पे ऑफ 19 lakhs to 23 lakh रुपीज
जो कि बहुत ही अच्छा पे है फॉर अ फ्रेशर रोल। देन कम्स इंटर्न स्टाइपेंड, जो कि मैंने बता दिया 1.25 लाख रुपीस आपको मिल रहा होगा। रिलोकेशन के लिए भी आपको अमाउंट दिया जाता है अगर आप गूगल के बैंगलोर ऑफिस में काम करते हो, हैदराबाद ऑफिस में काम करते हो या फिर नोएडा या पुणे ऑफिस में काम करते हो तो, ठीक है। देन कम्स बोनस, आपका 15% एनुअल सैलरी का बोनस होता है। अब यार आपको कितनी सैलरी मिल रही है, अगर मैं एक अमाउंट बताओ, 3 से 3.5 लाख रुपए का एनुअल बोनस मिल रहा होता है, विच इज इक्वल टू 15% ऑफ योर बेस पे। देन कम्स साइन ऑन बोनस, जो कि वन टाइम होता है, पहले साल में आपको मिल जाता है, जो 3.5 लाख रुपए ही होता है। गूगल के अंदर पहले ज्यादा हुआ करता था, अब वो 3.5 लाख रुपए हो गया है। रिलोकेशन बोनस आपको 1,70,000 रुपए, मतलब 1.5 लाख से 2 लाख के बीच आपको रिलोकेशन बोनस प्रोवाइड होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप जैसे इस साल ये है, लास्ट ईयर में भी 10-20 हज़ार का डिफरेंस हो, बट इन जनरल 1.5 से 2 लाख के बीच ही रहता है रिलोकेशन बोनस। स्टॉक अमाउंट जैसे कि बेस पे वेरी करता है, वैसे ही स्टॉक्स बोनस भी वेरी कर सकते हैं। एक फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज को $35,000 से लेकर L3 रोल के लिए आपको $56,000 के स्टॉक्स मिल सकते हैं, जो कि 4 साल में वेस्ट होते हैं और इनका थोड़ा सा डिवाइड अलग तरीके से होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में 25% रहता है, अमेजोन में 5, 15, 20, 40% का डिवीजन रहता है। गूगल में ऑपोजिट रहता है, मतलब पहले ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं, 40% नंबर चेंज हो सकता है, उसके बाद कम एंड देन एन एनुअल रिफ्रेशर भी होता है स्टॉक्स का। तो गूगल का इस तरीके से आपको स्टॉक वेस्ट होते हैं साल दर साल। अगर आप चाहते हो मैं स्टॉक्स के ऊपर, वेस्टिंग के ऊपर प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँ हर एक बड़ी कंपनी का, तो प्लीज़ कॉमेंट करो CTC कमेंट करोगे एंड आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन स्टॉक वेस्टिंग। कितना फ़ायदा होता है, फ़ायदा होता भी है, नहीं होता है, स्टार्टअप्स में जाना चाहिए, व्हाटएवर, सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। एनुअल बेनिफिट्स लाइक PF, PPF और एम्प्लॉय PF, वॉलंटरी PF, ग्रेचुटी मिलाकर को 2 से 3 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिलता है। देन कम्स बेनिफिट, गूगल के बेनिफिट अथाक हैं, चाहे वो फूड हो गया, चाहे कैब सर्विसेज हो गई, चाहे जिम सर्विसेज हो गई, हेल्थ सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंसेज हो गए, टर्म इंश्योरेंस हो गए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गए, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको गूगल प्रोवाइड करता है। अदर बेनिफिट्स लाइक यू गेट 20 वेकेशन लीव्स, 12 सिक लीव्स एंड अदर स्टैंडर्ड बेनिफिट्स लाइक फूड एंड ट्रांसपोर्ट। ये हो गई गूगल की जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, जो बेनिफिट्स होते हैं। अब आते हैं मेन चीज पे, जो कि है हायरिंग प्रोसेस। हायरिंग प्रोसेस बहुत ही अमेजिंग है गूगल की यार, बहुत ही सिंपल सी है। आपको ऑनलाइन टेस्ट बहुत रेयर सिनेरियो में होगा, डायरेक्टली रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने पर आपको इंटरव्यूज के लिए लिंक आ जाते हैं और रिक्रूटर या फिर आपको डायरेक्टली रीच आउट करिए लिंक्डइन के ऊपर या ईमेल के ऊपर, आपके डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं। अब इंटरव्यूज के केस में गूगल फोकस करता है सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पे, और वो ग्रिल करते हैं आपको उसके ऊपर। ऑल्दो पहले के मुकाबले व्हाट आई हैव सीन इज कि उनका लेवल कंपैरेटिवली कम हो गया है। पहले जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे, जितनी हायरिंग टफ होती थी, अब उससे लेवल डाउन हो चुका है। इतनी ज़्यादा हायरिंग तभी आप देख रहे हैं गूगल के अंदर, बिकॉज दे आर हायरिंग एट अ अमेजिंग पेस, बहुत अग्रेसिव हायरिंग हो रही है। अभी भी स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हायरिंग का, बट कंपैरेटिव मैं बोल रहा हूँ, रिलेटिवली कम हो गया है जो लेवल था, जो बार था डिफिकल्टी का। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये जो लोग गए हैं गूगल में उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त गए हैं अभी रिसेंटली गूगल के अंदर। कोडिंग राउंड्स की बात करो तो 3 से 4 राउंड होंगे आपके कोडिंग के, जिसमें स्पेसिफिकली आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पूछा जाएगा, या आपके इन जनरल आपका वर्क एक्सपीरियंस, मतलब आपने किस पर्टिकुलर डोमेन में काम करते हो। 5 से 10 मिनट का आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल, बाकी पूरे टाइम आपसे कोडिंग क्वेश्चन या उसके फॉलोअप्स पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस की बात करूं तो आप एक्सपेक्ट करो कि मीडियम लीड कोड या फिर हार्ड लीड कोड ही आएगा। टॉपिक्स की बात करूं तो ग्राफ्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ट्रीज, बैक ट्रैकिंग, रिकर्शन, स्लाइडिंग विंडो, ये सारी लिस्ट आगे मिल जाएगी आपको। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं व्हेन इट कम्स टू गूगल। गूगल इन टॉपिक्स से काइंड ऑफ प्यार करता है, और ये क्वेश्चन आपके 4 इंटरव्यूज में ग्राफ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, टीपी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत हाई चांस है। ट्रीज, ग्राफ्स और स्लाइडिंग विंडो एंड बैक ट्रैकिंग, रिकर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें करके ही जाना, और जो रिसोर्स मैं दूंगा उससे करके जाना, ठीक है। इन 3 से 4 डीएसए राउंड्स के बाद आपको होता है गूगलीनेस राउंड, विच इज मोर ऑफ अ कल्चरल फिट राउंड, और इसे शायद हायरिंग कमेटी राउंड भी कहते हैं। आप कल्चरली फिट हो क्या गूगल में काम करने के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग राउंड होता है, इसमें पजल्स भी पूछे जा सकते हैं आपसे, लेकिन ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है कंपैरेटिव टू द डीएसए राउंड्स दैट वर देयर अर्लियर। ये 3 से 4 राउंड होने के बाद, गूगलीनेस राउंड होने के बाद आपकी होती है टीम मैचिंग। अब मल्टीपल टीम्स के बाद आपका प्रोफाइल भेजा जाता है, और जो भी सूटेबल टीम होती है उनके साथ आपका भी डिस्कशन होता है, और जो भी सूटेबल टीम
लगती है, जिसमें आप बेस्ट फिट होते हैं, उसमें आपको ऑफर रोल आउट कर दिया जाता है। तो यही कुछ हायरिंग प्रोसेस होती है और गूगल की, यही आपकी हायरिंग प्रोसेस होगी एज एन इंटर्न भी। तो मेक श्योर करना आपका डीएसए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और कैसे आप इंटरव्यूज क्लियर कर सकते हैं उसके रिसोर्सेज हम अब दे देते हैं। वो पूरी की पूरी शीट जो मैंने आपको दिखाई थी, वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, जिसमें सब कुछ मेंशन्ड है कि टेक्निकल इंटरव्यूज में आपको कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से पढ़ना है, सारे रिसोर्सेज मेंशन्ड हैं, कौन से टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वो तक मेंशन्ड है। तो मेक श्योर करना उस शीट को फॉलो करो और कमेंट कर देना गाइड, अगर आपको ये गाइड अच्छी लगी तो बहुत ही मेहनत से गाइड बनाई ताकि आप अच्छे से प्रेप कर सकें। अब मैं बात करता हूँ प्रेपरेशन की, तो टॉपिक वाइज प्रेपरेशन, ग्राफ, डीपी, ट्री, स्लाइडिंग विंडो, बैक ट्रैकिंग, रिकर्शन, ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गूगल में जो पहले ही पूछे जा चुके हैं इंटरव्यूज में। आप लीड कोड डिस्कस देखिएगा। मार्च और जनवरी में, तो जनवरी तक बोलते पिछले लास्ट 6 मंथ्स के लीड कोड डिस्कस में जो गूगल के इंटरव्यूज हुए हैं इंटर्न एज वेल एज SD1 रोल के लिए, वो सारे देख डालिएगा ताकि आपको आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन कम्स टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, इसका भी रिसोर्स मैंने डाल दिया ताकि आप प्रेप कर सकें, कोडिंग की प्रिपरेशन कर सकें, तो वो आप जो गूगल में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस उन्हीं की कर सकें। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा दीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जल्दी कोड लिख पाएँ, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, थॉट प्रोसेस अच्छे से समझा पाए सामने वाले को। बस यही सारी चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पे आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं। गूगल के केस में आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप बहुत ही एक्यूरेट सोल्यूशन दें, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन दें, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा। लिंक टू दैट एप्लीकेशन फॉर गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न इज इन द डिस्क्रिप्शन। गूगल की प्रेप शीट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, तो वो भी जाके चेकआउट कर लेना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो ऐसी और वीडियोस के लिए, और कमेंट करके जाना अगर कोई और कंपनी का आपको गाइड चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।